साइन अम्बाला का, यहाँ से हरियाणा की समाप्ति होती है और पंजाब की शुरुआत होती है। अब हमने एंट्री कर लिया भाई पंजाब में और चंडीगढ़ रह गया है यहाँ से 47 किलोमीटर दूर। 6 बज रहे हैं और नारकंडा वाले रोड पे हम चल रहे हैं और भाई फॉग देख रहे हो कितना फॉग हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा रोड पे। ये सारा काम है बारिश का, जो ये शिमला में पूरी बारिश हुई है ना कुफरी में, उसकी वजह से भाई इतना फॉग हो गया है कि रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने पीछे बाइक खड़ी हुई है, बिल्कुल रेडी है भाई राइड पे जाने के लिए, और हम भी बिल्कुल रेडी हैं आज राइड पे जाने के लिए। अभी रात का बज रहा है एग्जैक्टली 10:30, तो आज का ब्लॉग जो है शुरू करते हैं भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AST मोटो व्लॉग्स। तो भाई आज जिस राइड को हम जाने वाले हैं ना, बहुत से राइडर का सपना होता है वहाँ पे जाने का। तो आज हम जा रहे हैं भाई स्पीति वैली। रात के 10:30 बज चुके हैं और हमें 11:30 बजे भाई अपने मीटअप पॉइंट पे पहुंचना है, मुकरबा चौक। कौन कौन जा रहा है और कौन सा रूट लेंगे भाई वो हम आपको बताएंगे सीधा बाइक पे चलते चलते, क्योंकि हमें करीब 1 घंटा लग जाएगा मुकरबा चौक पहुंचने में। तो बिना किसी देरी के भाई चलते हैं यहाँ से मुकरबा चौक और रास्ते में मिलते हैं आपसे, रास्ते में बात करते हैं, डिटेल देंगे आपको रास्ते में चलते चलते। तो मिलते हैं सीधा आपसे बाइक पे। तो फाइनली भाई बाइक पे बैठ चुके हैं और भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि भाई आज हम जा रहे हैं स्पीति राइड पे। तो आज की राइड शुरू करते हैं भाई महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव जी की जय हो, भोले शंकर की जय हो। हमारी यात्रा सबकी अच्छे से भाई पूरी हो जाए। तो आज बेसिकली जो हम जा रहे हैं भाई, वो हम जा रहे हैं 4 लोग, मैं, अक्षय भाई, नितिन भाई और एक जो नए मेंबर ऐड हुए थे हमारे ग्रुप में, तरुण भाई। तो भाई चारों के चारों मिलेंगे हम। मीटअप पॉइंट हमारा मुकरबा चौक। 11 बज चुके हैं और हम चल दिए हैं भाई अपने मीटिंग पॉइंट की तरफ। बस जल्दी से मीटिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं भाई, भाइयों से मिलते हैं वहाँ पे और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। वैसे आज हम जाएंगे मुकरबा चौक से NH44 पकड़ेंगे और वहाँ से जाएंगे भाई हम सबसे पहले मूर्थल, अम्बाला, चंडीगढ़, शिमला, नारकंडा होते हुए जाएंगे भाई। अब देखना ये है आज हम कल्पा जाते हैं या चितकुल। आगे से जाएंगे भाई हम आराम से मज़े लेते हुए, पूरी राइड को एंजॉय करेंगे भाई। जहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगे बस वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में रात को चलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता भाई, क्योंकि व्यू नहीं दिखेगा। तो इसलिए भाई कोशिश ये करेंगे शाम तक जहाँ तक अच्छे से पहुँच पाए ना भाई, वहीं स्टे कर लेंगे। वैसे मन में हमारे 2 जगह है, कल्पा या चितकुल। अब देखना ये होगा कि हम कौन सी जगह जाते हैं। तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं मीटिंग पॉइंट पे, वहाँ भाइयों से मिलते हैं अपने और फिर आगे की राइड को शुरू करते हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधा मुकरबा चौक पहुँच के। ऐसा वाला लगा लो पहलवान ढाबे तक का। तो फाइनली भाई आ गए हैं अपना मुकरबा चौक और ये खड़े भाई अपने सारे भाई, चारों बाइकें खड़ी है लाइन से। अब चक्कर क्या है, यहाँ पे ना कोई सही सा वो नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए भाई यहाँ से अब चलते हैं सीधा मूर्थल रुकेंगे, वहाँ पे भाई अच्छे से बैठ के बात करेंगे आपसे, है ना। तो सीधा मूर्थल चलते हैं अब यहाँ से और इसी के साथ पहुँच गए हैं अपना मूर्थल। अब भाई यहाँ कहीं बैठेंगे अच्छे से अपने ग्रुप का, क्योंकि मुकरबा चौक पे तो मीटअप भी नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे अच्छा सा मीटअप भी कर लेंगे। और यह है पहलवान ढाबा, इसी पे रुकते हैं, यहीं पे भाई अपना अच्छे से रुक जाएंगे। तो फाइनली आ गए भाई मूर्थल पहलवान ढाबे पे। ये हमारे पीछे जो है पहलवान ढाबा है और ये खड़ी कुछ हमारी बाइक है चारों की। मुकरबा चौक पे तो भाई अच्छे से मिल नहीं पाए थे, अब मिल लेते हैं ना यहाँ पे। यहाँ अच्छा सा भी है, शांति सी भी है। ये खड़ी अपनी चारों की बाइक है और ये खड़े हमारे तीनों भाई। नितिन भाई जा रहे हैं आज हमारे साथ, अक्षय भाई और ये तरुण भाई। ये हमारे ग्रुप मीटअप पे नहीं आए थे मगर ये राइड पे चल रहे हैं। और ये तरुण भाई हमारे को मिले थे जो हमारा ग्रुप मीटअप हुआ था उसमें। और ये सबसे शैतान इंसान है हमारे ग्रुप के। हाँ, जो मीटअप पे आया था वो राइड पे नहीं आया, ये याद रखना। नहीं देखो यार, हम तीनों थे, मैं था, अक्षय भाई थे और तरुण भाई भी थे, नितिन भाई नहीं थे। मीटअप पे टोटल कितने थे? 5। 2 का है वो तो भाई हो सकता है सब बिजी भी हो सकते हैं। हमारे अक्कू भाई जरूर आते, लेकिन अक्कू भाई को पता है क्या है, ऑफिस से ना छुट्टी नहीं मिल पाई। अक्कू भाई जरूर आते, लेकिन हमारे मिस करेंगे हम अक्कू भाई आपको ना अपनी स्पीति की राइड में। वी आर मिसिंग यू ब्रदर। अब हमारी फुटेज कौन लेगा? तो बस चाय पीते हैं यहाँ पे और पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा शिमला की तरफ।
तो मिलते हैं अब आपसे सीधा बाइक पे। चल दिए पहलवान ढाबे से चाय पी के। टाइम एग्जैक्टली हो गया 2 बज गए भाई। सही 1 घंटे का ब्रेक लिया हमने यहाँ पे। और भाई यहाँ पे लाइन से ना बहुत सारे ढाबे हैं। झिलमिल, मन्नत, हवेली, पहलवान ढाबा, भरमार है भाई यहाँ पे ढाबों की। तो अब हमने मैप लगा लिया शिमला का और चलते हैं भाई यहाँ से शिमला की तरफ। बाइक पे बैठते भाई हवा लगी, अच्छा सा लगा, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी भाई, पसीने पसीने हो गए थे। अब अच्छा सा लगा भाई जब बाइक पे चल रहे हैं, हवा लग रही है। तो अब करीब 100 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद रुकेंगे कहीं पानी वानी का, एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे पानी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। हमने यहाँ बहुत टाइम लगा दिया मूरसल पे। तो अब सीधा खींचते हैं आगे। अभी का सीन ये है, अभी तो हम करनाल भी नहीं पहुँचे। जहाँ मूरसल में रुके थे वहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर ही आगे आए थे। और भाई बारिश देखो, इतनी भयंकर बारिश हो रही है भाई यहाँ पे, बहुत तेज़ बारिश है। तो एक पेट्रोल पंप है भाई, यहाँ रुक गए हैं। जब तक आए पेट्रोल पंप तक, तब तक भाई देखो थोड़ा बहुत तो बैग वगैरह भी भीग गया है, क्योंकि हमने इस पर रेन कवर नहीं लगा रखा था। भाई मस्त वॉशिंग करवा कर आए थे और देखना बाइक के हाल। लेकिन कोई नहीं भाई, राइड में ये सब चलता रहता है, तो इस चीज़ के लिए भी आदमी को तैयार रहना चाहिए। अब देखते हैं थोड़ी देर में, अगर बारिश बंद हो गई तो चल देंगे, वरना तो भाई फिर रेन लाइनर पहनने पड़ेंगे, उसके बाद चलेंगे। देखते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो अभी का अपडेट ये है भाई, सुबह के 4 बज चुके हैं और मुकरबा चौक से हम चले थे 12 बजे और सुबह के 4 बज गए। और अभी किलोमीटर हमने पूरे करे होंगे 70 से 80 किलोमीटर। उसका कारण है भाई, ये पीछे देख रहे हो, रिमझिम बरसे पानी। ये बारिश जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जो हमने सोचा था कि हम आज कलपाया चितपुल पहुंच जाएंगे, तो भाई वो तो होने से रहा। अब देखते हैं नारकंडा तक पहुंच जाए जैसे तैसे करके। अगर बारिश थोड़ी सी मेहरबान हो जाए, बंद हो जाए, तो नारकंडा पहुंचने की कोशिश करेंगे पूरी। बाकी की अपडेट और आपको दे देंगे। फ़िलहाल की अपडेट तो यही है, सुबह 4 बज गए और अभी 80 किलोमीटर दूरी तय करी है हमने। देखते हैं बारिश का। सब यहीं खड़े हुए हैं, रेन लाइनर पहन के तैयार हो रखे हैं। नितिन भाई देखो हमारे कैसे बैठे हैं। उधर तरुण भाई भी तैयार हो गए, इधर अक्षय भाई भी तैयार हो गए, बस मैं ही तैयार नहीं हो रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तब चलें, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ना पीछे देखो ट्रक वगैरह चल रहे हैं, और रिस्की भी होता है बारिश में चलना। फिर भी देखते हैं, अगर नहीं कम हुई या बारिश बंद नहीं हुई तो चलेंगे। जो भी होगा आपको आगे बताते हैं। तो फाइनली भाई पूरे 8:53 हो गए हैं, यानी कि 9 बज गए हैं। और अब आके मौसम जो है ना थोड़ा सा खुला हुआ मिला है भाई अभी। और किलोमीटर अगर देखे जाए तो भाई 185 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अम्बाला पहुंच गए हैं, मीटिंग पॉइंट से 185 किलोमीटर चल चुके हैं। बारिश ने भाई बुरा हाल कर दिया, पूरे शूज़ में पानी भरा हुआ है, सब कुछ भीगा हुआ है भाई इस टाइम। अब रेन लाइनर उतार दिए हैं तो भाई अपने राइडिंग गियर को सुखाएंगे, शूज़ तो सूखने से रहे। क्या गजब की बारिश मिली है आज, तो कमाल हो गया भाई। ऐसी राइड हमने पहले कभी नहीं करी। इतनी बारिश, पूरी रात बारिश हुई है भाई। 8 बजे तक, 8:30 बजे तक बारिश ही बारिश थी। अभी लुधियाना यहाँ से 113, चंडीगढ़ रह गया भाई 49 किलोमीटर। और अभी वो बोर्ड आएगा जो धनुष बना होता है एक अम्बाला का, वो साइन है वो रहा आगे। अभी दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। साइन अम्बाला का, यहाँ से हरियाणा की समाप्ति होती है और पंजाब की शुरुआत होती है। अब हमने एंट्री कर लिया भाई पंजाब में, और चंडीगढ़ रह गया है यहाँ से 47 किलोमीटर दूर। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो भाई हम अपने टाइम के हिसाब से बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 9 बज गए हैं और अभी चंडीगढ़ यहाँ से 45 किलोमीटर दूर रह गया है, 45 या 46। मगर कर क्या सकते हैं भाई, जो चीज़ें हमारे वश में नहीं होती हैं उसका कुछ कर भी नहीं सकते। बारिश हमारे हाथ की तो थी नहीं ना, उस पर हमारा कोई कंट्रोल था। वो आ रही थी तो भाई आ ही रही थी, जिस वजह से हम लेट पे लेट होते चले गए। वरना अब तक तो हम पता नहीं कहाँ शिमला कब का क्रॉस कर चुके होते। लेकिन ठीक है,
यही भगवान की मर्जी होगी। अभी भाई चंडीगढ़ 20 किलोमीटर और दूर रह गया है और भाई फिर से दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, वो भी बहुत तेज़। बड़ी मुश्किल से यार 20-30 किलोमीटर बाइक चला के थोड़े से गियर सुखाए थे और अब फिर दोबारा से तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अब फिर दोबारा से कैमरा उतार के रखने का टाइम आ गया। आज तो बारिश ने दुखी कर दिया। हम चल रहे हैं, इस जगह का नाम है पंचकुला और कल से लेके भाई पूरे रास्ते पर बारिश झेलनी पड़ी हमें। फाइनली पंचकुला में आके धूप निकल रही है। जून के महीने में भाई पहली बार ऐसा लग रहा है कि धूप अच्छी लग रही है, क्योंकि सारे कपड़े गीले हैं। अब यहाँ बाइक चलाने में हवा भी लग रही है और धूप भी है, तो भाई जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि गीले कपड़ों में बाइक चलाने में ना बड़ी इरिटेशन सी होती है। तो अच्छी बात है भाई, यहाँ धूप आ रही है तो जल्दी से हमारे जो कपड़े हैं ये सूख जाएंगे, फिर मज़ा आएगा। और थोड़ी सी दूर अब शिमला भी रह गया है यहाँ से, तो हम सोच रहे हैं शिमला पहुँचने से पहले पहले हमारे कपड़े सूख जाएं तो अच्छी बात है। बोर्ड आ गया, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। शिमला 89 एंड सोलन 42 किलोमीटर। मस्त नज़ारा है भाई एकदम। देखना कितनी सारी तितलियाँ ही तितलियाँ हैं, उड़े जा रही हैं रोड पे। बहुत थका देने वाले सफ़र के बाद भाई अब थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है जब यहाँ आ गए हैं तो। वरना भाई पूरी रात तो बड़ा परेशान करा बारिश में। अभी तक कपड़े पूरी तरीके से सूखे नहीं है भाई, ये लगा लो। सारी थकान भाई अब आके उतर गई है ऐसे नज़ारों को देख के। सामने क्या नज़ारे हैं, पहाड़ों के ऊपर घने बादल हो रहे हैं, रोड पे धूप हो रही है और हमारे कपड़े गीले हैं। अब यहाँ से शिमला रह गया 73 किलोमीटर और दूर, और अब लग रही है बहुत तेज़ की भूख, क्योंकि हो गए हैं 11:03 और किलोमीटर में हो गए हैं 255 किलोमीटर, यानी कि 255 किलोमीटर हम बाइक चला चुके हैं। अब भाई जल्दी से रुकते हैं कहीं अच्छी सी जगह देख के और सबसे पहले खाते हैं खाना, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो फिर एनर्जी कैसे आएगी, पहाड़ों को अच्छे से एंजॉय कैसे कर पाएंगे, है ना, सही बात। तो अब सबसे पहले भाई खाना देखते हैं, कहीं अच्छी जगह बैठते हैं और खाना खाते हैं और फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। फाइनली भाई 11:52 हो रहे हैं और मीटअप पॉइंट से 269 यानी कि 270 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं और अभी शिमला रह गया यहाँ से 50 किलोमीटर। लेकिन भाई भूख लग रही थी तो लंच के लिए रुक गए हैं राजवीर ढाबा। यहाँ पे मस्त अपना लंच करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो जी, आ गया अपना लंच आज का। नितिन भाई का आलू प्याज का पराठा, अक्षय भाई ने मंगाया राजमा चावल और मैंने और तरुण भाई ने मंगाए चना तड़का दाल और बटर रोटी। तो दोपहर के बज गए हैं भाई 12 और अभी शिमला यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया। लंच का टाइम हो गया था, लंच करने बैठ गए और मेरे पीछे भाई व्यू देखो। अभी तो शिमला 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन भाई व्यू एक नंबर का है यहाँ से। वो खड़ी कुछ अपनी बाइक है रोड साइड के किनारे, अरे बैठे हम सब। फटाफट से लंच करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से शिमला के लिए। तो खाना खा के चले थे ना, जैसे ही बस 1 किलोमीटर ही आ पाए हैं और भाई बहुत तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई। और वेदर आप देख सकते हैं कैसा हो गया एकदम से, बहुत ख़राब मौसम हो गया है भाई। बारिश आ रही है तो इसलिए अब यहाँ पे अपना कैमरा रख देंगे और दोबारा से रेन लाइनर पहन लेते हैं ताकि भीगे ना, बड़ी मुश्किल से सूखें। अच्छा व्यू कैप्चर होता ना भाई यहाँ पे इस लोकेशन पे, देखो सामने। लेकिन बारिश ने और बादल ने ना सारा व्यू ख़राब कर रखा है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है मगर व्यू अल्टीमेट है, वेदर अल्टीमेट है। लेकिन बाइक राइड के हिसाब से नहीं है भाई वेदर। ये तो रुक रुक के बार बार इतनी तेज़ बारिश हो जाती है ना, बार बार कैमरा निकालो रखो, बार बार फिर लगाओ फिर निकाल के रखो।
और ऐसे रोड पे क्या देखो ढलान है ना, जरा से भी तेज़ ब्रेक मारते हैं ना भाई बाइक जो है फिसल रही है, तो बाइक आप तेज़ नहीं चला सकते हो, बाइक आपको धीरे धीरे ही चलानी पड़ेगी। जरा सा भी तेज़ ब्रेक मारा और वहीं बाइक फिसल गई। रोड जितना गीला है उसके हिसाब से ही आप अंदाज़ा लगा लो कितनी तेज़ बारिश हो रही होगी। तो आप कैमरे को निकाल कर रख देना चाहिए क्योंकि बारिश जो है तेज़ होने लगी है बहुत। भाई बारिश की वजह से वैसे तो व्लॉगिंग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हेलमेट में माउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बारिश आ जा रही है। तो लेकिन एक व्यू दिखाता बहुत अच्छा, तो हमने सोचा चलो आपको वैसे रुक के दिखा देते हैं। अभी थोड़ी फ़िलहाल बारिश भी रुक गई है, अब एक व्यू देखो भाई, पूरी वैली देखो भाई। पहुंच चुके हैं हम शिमला, ये व्यू चेक करो शिमला का। और वो खड़ी सामने अपनी बाइक, अल्टीमेट वेदर होगा भाई। अभी का अपडेट ये है कि टाइम हो गया है 5:45 शाम के, और हम बारिश से मगजमारी करते हुए पूरा शिमला कुफरी पूरा बारिश में निकाला भाई हमने। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब हम जा रहे हैं नारकंडा की तरफ, ये नारकंडा जाता है रोड, और नारकंडा रह गया यहाँ से 50 किलोमीटर, और टाइम हो गया है 5:45। सारे कपड़े गीले हो रखे हैं, हवा लग रही है एकदम चिल्ड। वो तो भाई रेन लाइनर पहन रखा है लेकिन अंदर जो कपड़े हैं ना वो गीले हैं। मौसम आपके सामने है, कभी भी बारिश हो सकती है, यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा। तो फाइनली अपडेट ये है भाई, अब की टाइम हो गया है शाम के 5:45। शिमला और कुफरी हमने क्रॉस कर लिया, वो पूरा बारिश में ही क्रॉस करा था क्योंकि मौसम आपके सामने है, देख लो मौसम कैसा हो रहा है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है यहाँ पे। आज तो पूरी राइड भाई ऐसी गई है, मतलब कल रात से मूर्थल के बाद से बारिश ही बारिश का सामना करना पड़ा भाई। और मौसम देख लो कितना ख़तरनाक हो रहा है, 5:45 बज रहे हैं और कितनी फॉग हो रही है, पूरी धुंध ही धुंध छाई हुई है। अब हम जा रहे हैं नारकंडा की तरफ। नारकंडा रह गया है यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर। तो आज का स्टे जहाँ तक है भाई हम नारकंडा में ही करेंगे क्योंकि 5:45 तो हो ही गए हैं। तो अंधेरे में और अगर बारिश हुई तो आगे जाना सेफ नहीं रहेगा, तो इसलिए भाई नारकंडा ही रुक जाएंगे आज क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है यहाँ का। और अभी नारकंडा 50 किलोमीटर है, तो चलते हैं भाई यहाँ से पहले नारकंडा, वहाँ पे देखते हैं कोई होटल और वहीं स्टे कर लेंगे। आगे जाना क्योंकि ठीक नहीं है आज अंधेरे में यहाँ पे बाइक चलाना, और अगर बारिश हो गई तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मौसम आपके सामने ही है, देख लो कितना ख़तरनाक मौसम हो रखा है यहाँ का। नारकंडा 48, रामपुर 114। तो भाई आ चुके हैं अब नारकंडा, और ये कुछ खड़ी अपनी बाइक है। टाइम हो गया है 8। तो हम बहुत पहले भी जाते लेकिन हम आराम से आए, रुकते रुकाते, बीच में 1-1.5 घंटा रुक गए थे हम, तो इसलिए 8 बज गए हमें आने में। सामने भाई ये होटल है, यहीं पे हमने रूम ले लिया 1500 रुपये का 4 जनों के लिए। और दिल्ली से करीब करीब 402 किलोमीटर बाइक चलाई है भाई हमने नारकंडा तक आने के लिए। अभी आपको रूम टूर और दे देते हैं अंदर से। ये कुछ रूम है भाई जो हमने, तो ये कुछ रूम है हमारे होटल का जो हमने रूम लिया है। सही है ओ भाई, सही है, सही है, सही है। एक बड़ा लगेगा।
तो भाई नारकंडा हम पहुंच गए थे, करीब 8 बजे रूम ले लिया था हमने यहाँ पे। लेकिन उस टाइम हमने व्लॉग को एंड नहीं करा था क्योंकि उस टाइम हालत थोड़ी ऐसी हो रही थी। अब फ्रेश हो गए, नहा लिए, खाना खा लिया, अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो इसलिए अब इस व्लॉग को एंड करेंगे यहाँ पे। तो कल का सीन ये है भाई, कल जाना है हमें नारकंडा से काजा के लिए, लेकिन ये वेदर को चेक करना पड़ेगा कहीं बारिश ना हो। वैसे दिखा तो रखी है कि थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी तो ठीक है, अगर ज़्यादा हुई तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे आज हो गई। फिर भी कोशिश करेंगे कि हम कल जो है वहाँ तक, काजा तक पहुँचें। तो अब यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।